दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल लौटे सीएम सुक्खू, कहा जनवरी में हिमाचल आएंगे निवेशक। कांगड़ा में बन गया तालमेल, भाजपा को देंगे जवाब। हिमाचल में नड्डा का जोरदार स्वागत, नेताओं कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश। मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर होना आवश्यक, 1885 विद्यालयों में पद सृजन की मांग। लंबित भत्तों का भुगतान न होने पर पेंशनर्स में रोष, अब होगा विधानसभा घेराव। इस बार पर्यटक वाहनों को भी शिमला में एंट्री, बनेगी एक्स्ट्रा पार्किंग। धुंध में वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं, चालकों के लिए एडवाइजरी जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देर रात दुबई के दौरे से वापस हिमाचल लौट आए हैं। दुबई से लौटने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को दिल्ली में हिमाचल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति और खान पान से अवगत कराने की दिशा में अहम साबित होगा। दुबई में हिमाचल प्रदेश के निवेशकों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पांवटा साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने पुरुवाला पंचायत के तहत बनने वाले सिरमौर हाट का शिलान्यास किया। पुरुवाला में बनने वाला सिरमौर हाट जिले में अपनी तरह का दूसरा उपक्रम है, जहां पर्यटक सिरमौरी खान पान का आनंद ले पाएंगे और लोकल हस्तशिल्प से रूबरू हो पाएंगे। चंडीगढ़ पांवटा साहिब देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सिरमौर के व्यंजन परोसे जाएंगे। शिलान्यास के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के उपक्रम पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर हाट खोलने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इस दौरान उन्होंने दुबई टूर के बारे में बताया कि उन्होंने निवेशकों को हिमाचल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। जनवरी महीने में निवेदक निवेशकों को शिमला बुलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने निवेशकों से यहां ग्रीन एनर्जी सहित पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया है। बता दें, आज सीएम का रात्रि विश्राम हिमाचल भवन चंडीगढ़ में है। निवेशकों को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देना था ताकि निवेशक आए और जो हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो परिकल्पना की है आने वाले 2027 तक, उस परिकल्पना को पूर्ण करे। इस दृष्टि से मैं दुबई गया था और मुझे खुशी है कि जो हमारे निवेशक है वो जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और मैंने उनको कहा है कि आप टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, हाइड्रो सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा चाहते हम निवेश करना, क्योंकि हम प्रदेश के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में निवेशक वहाँ निवेश करेंगे। सिरमौरी हाट का शिलान्यास आपने किया है, किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर? देखिए, सिरमौरी हाट का शिलान्यास करने का मकसद हमारा इसको महिलाओं को सशक्तिकरण करना है और इस दृष्टि से हमने सिरमौरी हाट का शिलान्यास किया। थैंक यू। हिमाचल सरकार के नए कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि उनके मंत्री बनने के बाद अब कांगड़ा में तालमेल बदल गया है। एक कोने पर अब कृषि मंत्री चंद्र कुमार हैं तो दूसरे कोने पर वे खुद होंगे। इससे पहले 2 मुख्य संसदीय सचिव और 3 चेयरमैन के पद भी कांगड़ा को मिल चुके हैं। यह बीजेपी का दुष्प्रचार था कि कांग्रेस सरकार में कांगड़ा को इग्नोर किया जा रहा है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका जवाब दिया जाएगा। हिमाचल सरकार के नए कैबिनेट मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि उनके मंत्री बनने के बाद अब कांगड़ा में तालमेल बन गया है। एक कोने पर अब कृषि मंत्री चंद्र कुमार हैं तो दूसरे कोने पर वह खुद होंगे। इससे पहले 2 मुख्य संसदीय सचिव और 3 चेयरमैन के पद भी कांगड़ा को मिल चुके हैं। यह बीजेपी का दुष्प्रचार था कि कांग्रेस सरकार में कांगड़ा को इग्नोर किया जा रहा है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका जवाब दिया जाएगा। वह कार्यभार ग्रहण करने के बाद सचिवालय में मीडिया के साथ बात कर रहे थे। गोमा ने कहा कि पोर्टफोलियो को लेकर अधिकार मुख्यमंत्री और हाईकमान का है। फिर भी यदि मुख्यमंत्री उनसे पूछेंगे तो वह अपनी इच्छा जरूर बताएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बात रखी है, कैबिनेट में बचा एक खाली पद लोकसभा चुनाव से पहले भर दिया जाएगा।
दिल्ली दौरे के बारे में बताते हुए यादविंद्र गोमा ने कहा कि वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला इत्यादि से मिले हैं और उनका धन्यवाद किया है। संसद सत्र के कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। एक डाबर आंवला देना जी। मुझे भी एक आंवला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आंवला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आंवला डाबर आंवला लगा। डाबर आंवला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आंवला डाबर आंवला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। बिलासपुर पहुंचने पर उनके स्वागत में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल का पहला दौरा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, राजनीति की संस्कृति बदल गई है। झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता, काम करके वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं। हिमाचल दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेताओं व कार्यकर्ताओं को अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह दिया और जो नहीं कहा वह भी दिया। आज की राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। जो रिपोर्ट कार्ड रखेगा वह जीत हासिल करेगा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को झूठ बोलकर वोट बटोरने की राजनीति की है। सड़क निर्माण के लिए चूना लगाया, पानी के लिए पाइप बिछाना, सब नाटक किया, पर असल में अगर किसी ने घर घर सड़क और जल पहुंचाने का कार्य किया तो वह केंद्र की मोदी सरकार है। अब झूठ की राजनीति समाप्त हो गई है और राजनीति में नया युग प्रारंभ हो गया है। नड्डा ने कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल को राहत के रूप में 1800 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2500 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2700 करोड़ और अगर केंद्र राशियों को देखो तो 3378 करोड़ केंद्र से मिले हैं। उन्होंने कहा कि आपदा यह नहीं देखती कि कौन कहां से है, लेकिन कांग्रेस ने इस आपदा की घड़ी में भी बंदरबांट की। कांग्रेस और भाजपा किया। नड्डा ने कहा, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम चर्चा के विपरीत आए। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सब सोच रहे थे कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, पर बड़े बहुमत के साथ बनी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम उनके सिपाही हैं। आज देश की सबसे बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री पर देश की जनता विश्वास करती है। डाबर आंवला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। लास्ट डेट 20 दिसंबर। अप्लाई करने के लिए आज ही www.divyhimachal.com पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आंवला हेयर ऑयल, असली आंवला डाबर आंवला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग FM। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश के 1885 मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित करने की मांग उठा रहा है। एलिमेंट्री व्यवस्था में मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में भी एलिमेंट्री व्यवस्था लागू करने के समय मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन धरातल पर एलिमेंट्री सिस्टम लागू नहीं होने के कारण ये मांग पूरी नहीं हो सकी है। राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश के 1885 मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित करने की मांग उठाई है। अब क्लस्टर सिस्टम लागू करने से मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित किए जा सकते हैं। देश के 7 राज्यों तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा व असम में यह व्यवस्था है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद सृजित किए जाने थे। इस बारे में बाकायदा लिखित कमिटमेंट समग्र शिक्षा अभियान द्वारा 28 अगस्त 2017 को किया गया था।
राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल व अन्य ने प्रदेश शिक्षा विभाग से मांग की है कि टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोशन की प्रक्रिया को इसी माह पूरा करते हुए प्रमोशन लिस्ट जारी की जाए। अगर अब प्रमोशन नहीं की गई तो 18,000 शिक्षक निराश हो जाएंगे, क्योंकि जून 2023 से चली प्रमोशन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है और पदोन्नति के लिए 50% अंकों की शर्त में एनसीटी द्वारा दी गई छूट में भर्ती पदोन्नति नियमों में शामिल करने का मामला अब तक लंबित है, जिससे शिक्षक वर्ग हताश है। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन ने सरकार के प्रति रोष जाहिर किया है। निगम प्रबंधन द्वारा संगठन के साथ वार्ता में लिए गए निर्णयों पर कोई कार्रवाई न किए जाने पर एचआरटीसी पेंशनर्स ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन ने सरकार के प्रति रोष जाहिर किया है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि इतना समय गुजर जाने के बाद भी सरकार और निगम प्रबंधन ने वृद्ध पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिसके चलते विधानसभा परिसर का घेराव करने के लिए पेंशनर्स कल्याण संघ धर्मशाला पहुंचेगा। लंबे समय से पथ परिवहन निगम के पेंशनर्स कुछ मांगे रख रहा है, जिसमें पेंशन का स्थायी समाधान किए जाने को प्रमुखता से उठाए जाने की मांग प्रमुख है, ताकि सभी को हर माह की पहली तारीख को पेंशन मिले। इसके अलावा जो पेंशनर्स 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनकी पेंशन में 5, 10 व 15% होने वाली बढ़ोतरी को उनके मूल वेतन में जोड़ा जाए। पिछले कई वर्षों से पेंशनर्स के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। बैठक में प्रस्ताव पारित करके सरकार से इसके लिए बजट मुहैया करवाने की मांग की है। केसी चौहान ने बताया कि संगठन की प्रबंध निदेशक तथा सचिव परिवहन के साथ पूर्व में हुई कई बैठकों में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया है। विंटर सीजन में पर्यटकों के लिए शिमला शहर खुला रहेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक वाहनों को भी शिमला शहर में एंट्री मिलेगी। शिमला पुलिस ने विंटर सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। पर्यटकों के वाहनों के लिए पुलिस प्रशासन ने एक्स्ट्रा पार्किंग का प्रबंध किया है। विंटर सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान को लेकर एसपी संजीव गांधी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिमला शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि आगामी सर्दियों के मौसम के दौरान व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा शिमला शहर में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान फिर से सक्रिय हो जाएगा। एसपी ने बताया कि शिमला पुलिस सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी। इसके अलावा अतिरिक्त पार्किंग क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनका उपयोग पर्यटक वाहनों के लिए किया जाएगा। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक प्लान के तहत एक मास्टर कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा जांच के लिए 4 बैरियर लगाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि विंटर सीजन के लिए शिमला शहर को 5 सेक्टरों में बांटा जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस जवानों की 10 प्लाटून तैनात की जाएंगी। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और निचले क्षेत्रों में पड़ रही धुंध को लेकर ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में घटते तापमान को देखते हुए आगामी दिनों में और ठंडी हवाएं, शीतलहर एवं घना कोहरा या धुंध पड़ने के आसार देखे जा सकते हैं। ऐसे में शीतलहर और धुंध खतरनाक साबित हो सकती है। ट्रैफिक, टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस ने घने कोहरे व धुंध के दौरान यातायात संबंधी एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के ऊना, बिलासपुर और पंजाब के साथ लगते प्लेन इलाकों में धुंध पड़ रही है। ऐसे में वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि कोहरे में अपने वाहन को कम गति पर चलाएं। कोहरे के दौरान लाइट को कम बीम पर रखें। उच्च बीम धुंधले मौसम की स्थिति में उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं। यदि दृश्यता कम से कम हो जाए तो फॉग लाइट का उपयोग करें। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने कहा कि वाहनों के बीच अच्छी दूरी बनाए रखें। जब दृश्यता बेहद खराब हो, सड़क पर पेंट की गई लाइन का उपयोग एक गाइड के रूप में करें। इसके अलावा वाहन चलाते समय
मोबाइल फोन और उच्च संगीत प्रणाली का उपयोग न करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर लगाएं और ठंड के मौसम में सिर, कान, हाथ, पैर और नाक को ढककर ही घर से बाहर निकलें। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। वीकेंड पर पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, पर्यटकों की संख्या बढ़ी, ऑक्यूपेंसी बढ़कर 70 के करीब पहुंची। 17 से 21 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले स्थानों बर्फबारी की संभावना। कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस से परेशान हुई जनता, अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस जहां रही वहां भ्रष्टाचार चरम पर रहा। उत्तर प्रदेश में फंसा वृंदावन और अयोध्या के लिए HRTC बसें चलाने पर पेंच, बसों के लिए काउंटर टाइम नहीं मिल पाना बना वजह। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।